पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण हो सकता है, तो लोकसभा में क्यों नहीं? वो देश विकसित ही है जहां महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। तो भारत भी चाहता है भारत में भी आरक्षण हो। संसद में पहुंचे तो पता चला कि नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित हो रहा है। क्या है ये नारी शक्ति बंधन विधेयक? है ये तकरीबन 14 राज्य बोला जाए तो 50% राज्यों द्वारा स्वीकृत होना जरूरी है। साथियों नमस्कार, आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आजकल भारत के राजनीति समझें या भारत के पॉलिटी समझें, इस विषय में बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। तो हम ये जान लेते हैं कि भाई वास्तव में वर्तमान में चल क्या रहा है, ये करंट अफेयर के रिलेटेड या आप ये समझ लो कि पॉलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार ने जो है नया संसद भवन बना दिया है। एक्चुअली जब नया संसद भवन बना, उसी नया संसद भवन बनने के बाद जो है नए संसद की नई मीटिंग में उसी भवन में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी था। वर्तमान दृष्टि से यदि देखें, भारतीय राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व अधिक रहा है, तो उसी चीज को लगभग बराबर करने के लिए या महिलाओं को भी अधिक अधिकार देने के लिए एक नया बिल पेश कर दिया जा चुका है। हम उसके बारे में बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये बिल नहीं देखा तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं देखा। तो आइए आज बात करते हैं। भाई एक नई चीज आ चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक इंपॉर्टेंट ये खबर है, ये जानकारी है कि भाई भारत ने एक नया संसद भवन बना लिया है, नया संसद भवन। और ये नया संसद भवन जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने बनाया है, प्रोजेक्ट इसके तहत ये बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे का कारण बहुत बड़ा है, ये हम अभी समझते हैं। भाई नया संसद भवन बना, और इससे पहले जो पुराना हमारा संसद भवन था, जो कि लगभग 1927 में बना था, वो संसद भवन केवल एक अब संविधान भवन के रूप में, विरासत के रूप में रहेगा। ये जो संसद भवन बना है, इसके जो डिजाइनर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइनर पूछा जा सकता है, भाई डिजाइनर हम लोग याद रखें, उनका नाम है डॉक्टर विमल पटेल। विमल पटेल हैं ये, विमल पटेल भारतीय इंजीनियर ही है। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो विमल पटेल बने हुए हैं। अब इस जो संसद भवन की बात करें तो इसमें बनाने के पीछे या इस भवन को बनाने के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों बनाया इसको, क्यों जरूरत थी? एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पुराना संसद भवन है, उस भवन में सीटिंग कैपेसिटी कम है। सीधी सी बात है, सीटिंग कम है। जो पुराना भवन है उसमें सीटिंग कम है। सीटिंग कम की वजह से ये हो रहा है कि भाई यदि सांसद बढ़ गए तो फिर सीटिंग कैसे होगी? तो उसके पीछे ये बताया गया है कि ये जो है इसमें नए भवन में 1272 सीट बनाई गई है। 1272 सीटिंग कैपेसिटी इसमें रखी गई है, जिसमें से तकरीबन 888 जो है लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट के लिए। और राज्यसभा के लिए बोले तो 384 सीट जो है राज्यसभा के लिए बना रखी है, राज्यसभा। अब ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे आप एक कारण समझिए। क्योंकि नया संसद भवन इसलिए जरूरी था कि भाई 2026 में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो वर्तमान में सीटें हैं, उन सीटों में 2026 में होना है परिसीमन। अब परिसीमन क्या है? अरे भाई परिसीमन का मतलब है सीटें बढ़ाना। अब सीटें बढ़ाना मतलब है कि आज तक तो सीटें बढ़ी नहीं थी, तो ये क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कैसे, देखो 1971 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार जो है वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों की सीटें या राज्य विधानसभाओं की सीटें निर्धारित कर रखी है, जिसमें रेशियो ये होता था भाई एक लोकसभा सांसद पर जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सांसद होगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि 1971 से आप लगा लीजिए जनगणना कितनी बार हो चुकी है। 1971 में हुई, 1981 में हुई, 1991 में, 2001 में, 2011 में, हालांकि 2021 की अभी हुई नहीं, वो कोविड के चक्कर में जो है डिले हो गया है। तो इतनी बार जनगणना हो चुकी है, तो क्या भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है क्या? अरे भारत की क्या, यहाँ अपने गांव की ही या अपने मोहल्ले ब्लॉक का ही देख लीजिए आप, जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। उस अनुसार यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषदों की सीटों में
बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो भविष्य में प्लानिंग क्या है, 2026 में होना है सीटों का परिसीमन, लेकिन जो पुराना संसद भवन था इसमें सीटिंग कैपेसिटी सही नहीं थी, या ये कहें यहाँ की तकनीकी भी पुरानी थी, जो साउंड सिस्टम वगैरह कई चीजें हैं वो समस्याएं थी। तो नया संसद भवन बना दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और इसमें जो है सीटिंग कैपेसिटी 1272 बना दी जा चुकी है। तो जो 2026 में परिसीमन होगा और उसके बाद सांसद जीत करके आएंगे तो बैठेंगे कहां, फिर बाहर टेंट लगा करके तो नहीं बैठेंगे ना संसद में। तो संसद भवन है भाई, उसके अंदर सत्र चलने हैं, तो सत्र चलने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि भवन बनना है। आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कुछ और ही है, हम इससे आगे कुछ और अन्य बात करना चाह रहे हैं। देखिए वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा इसी नए संसद भवन के अंदर श्री गणेश, यानी एक काम का श्री गणेश हुआ है। श्री गणेश बोला जाए तो पहला काम जो है वो सबसे बहुत बेहतर हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, वो हम जान रहे हैं। नया संसद भवन के अंदर एक बिल पेश हुआ है और पास भी हो गया है, वह है नारी शक्ति वंदन बिल या वंदन विधेयक आप कह सकते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक, और विधेयक है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। क्या है ये नारी शक्ति वंदन विधेयक? एक्चुअली मोदी सरकार ने एक इमरजेंसी सत्र के रूप में बुलाया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई एक इम्पोर्टेंट बिल ने आना है। क्या बिल है, कई लोगों को जानकारी नहीं थी, तो अचानक जैसे ही यहाँ संसद में पहुंचे तो पता चला कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हो रहा है। क्या है ये नारी शक्ति वंदन विधेयक? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई जो लोकसभा है, वर्तमान में लोकसभा है या राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधान सभाएं हैं, वहां पर जो सीटों का आरक्षण है ना, लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण, अभी तक देखिए यहां पर 15% सीटों का आरक्षण है। 15%। भाई जो भी इन सीटों में या लोकसभा सीटों में या राज्यसभा सीटों में जो भी सांसद होंगे उसमें 15% महिलाएं होगी। लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, इस विधेयक के तहत महिलाओं को 33% आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और उन पर केवल वही जीत करके आएंगे। तो 33% आरक्षण है। अब ये याद रखना, ये किस चीज के लिए आरक्षण है? ओनली लोकसभा और राज्य विधानसभाएं। ऐसा मत समझना कि राज्य की विधान परिषद भी नहीं, विधान परिषद नहीं और राज्यसभा नहीं, ये नहीं है। लोकसभा और राज्य विधान परिषदों में 33% आरक्षण होना है। तो क्या ये 33% आरक्षण भारत पहली बार कर रहा है दुनिया में, या इससे पहले भी और कर चुके हैं? भाई इससे पहले भी हमारे देश के अलावा हमारे पड़ोसी देशों में भी अगर आप जाकर के देखें, पाकिस्तान जैसे देश में भी जो है लोकसभा और इन सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लेकिन हमारे भारत में इतना विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होते हुए भी, या हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। ये क्या था? तो इसीलिए ये सोचा गया कि भाई ऐसा हम एक विधेयक पारित करेंगे और उस विधेयक में आरक्षण को लागू कर देंगे। कमाल की बात यह है, देखिए ये जो विधेयक है, ये विधेयक पहली बार नहीं हो रहा है, नए संसद भवन में हुआ, ये खूबसूरत बात है, लेकिन ये विधेयक पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पीछे का अगर हम इतिहास जाने, महिला आरक्षण की बात जाने, महिला आरक्षण की बात जाने, तो महिला आरक्षण पर देखिए एक 1931 आप लोग याद रखें, 1931 में सरोजनी नायडू, आप इन्हें जानते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सरोजनी नायडू की बात करें, 1931 में इन्होंने, जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, वहां पर जो है निर्वाचन में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी थी सबसे पहले 1931 में। ये तो आजादी से पहले की बात है, ब्रिटिश सरकार की बात है। उसके बाद क्या हुआ, ये आरक्षण से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि भाई 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपनी लोकसभा जो सदन थी उसमें विधेयक लाना चाहा महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड, लेकिन वहां पर विधेयक पर जो है मंजूरी नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली भाई? इसका मतलब तो यही है कि पुरुष ये चाहते थे कि महिलाओं को सदन में आने न दिया जाए, महिलाओं की कम से कम संख्या हो, एक आध महिला यदि चुन करके आ जाए तो आ जाए। ऐसा कैसे? लोगों ने स्वीकृत नहीं किया भाई। स्वीकृत करने वाले कौन हैं? सांसद ही तो हैं।
जितने भी अभी वर्तमान में हमारे पास 543 है, तो उन लोगों ने ही तो स्वीकृत करना था। ऐसे क्यों हुआ कि लोगों ने स्वीकृत नहीं किया? खैर ये बात दूसरी है कि स्वीकृत नहीं किया, लेकिन पहली बार इस समय आया था। उसके बाद यदि आप समझें कि भाई केवल ये 33% आरक्षण का जो मुद्दा है ये केवल 1996 में नहीं हुआ, बल्कि 1998 में हुआ, 1999 में हुआ, 2000 में हुआ, उसके बाद यहां तक कि 2008 में तक हुआ। 8 में तो यह भी हुआ कि भाई 8 में विधेयक पारित हुआ, और 2010 में जो है राज्यसभा में यानी उच्च सदन में पारित भी हो गया, पारित हुआ। लेकिन जरूरी था कि यह विधेयक भाई लोकसभा में भी पारित हो, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ। इसकी वजह से यह आरक्षण लटका कर लटका रह गया। अब जब लटक गया तो हम ये चाहते थे कि भाई ये लटके ना, बल्कि ये आगे बढ़े। तो उसके बाद 2008 यानी 2010 के बाद इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, और आज जाकर के 2023 में महिला आरक्षण के लिए एक नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया गया। यह बहुत जरूरी है। अच्छा चलो ये भी जान लेते हैं कि यह विधेयक किसने पारित किया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए हुआ क्या है, हमारे वर्तमान में जो कानून मंत्री है ना, वर्तमान में कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल हैं वर्तमान में कानून मंत्री। इन्होंने इस बिल को पेश किया। बिल का मतलब यही है विधेयक क्या होता है? विधेयक एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि भविष्य में कानून बनेगा। सीधी सी बात है, कानून बनाने वाला एक प्रोस्पेक्टर या एक दस्तावेज विधेयक कहलाता है, जो कि बाद में विधि बनता है। विधि का मतलब कानून। तो ऐसा विधेयक इन्होंने पेश किया 19 सितंबर 2023। ये पेश किया गया लोकसभा में। अब किया किसने? अर्जुन राम मेघवाल। याद रखें कौन है ये? विधि मंत्री हैं, यानी कानून मंत्री। ऐसा मत समझिएगा कि मोदी साहब ने किया, मोदी जी ने नहीं किया, बल्कि कानून मंत्री ने किया। उसके बाद ये 20 सितंबर 2023 को पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया। पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया। तो ये लोकसभा में पारित हुआ। अब आप ये देखिए, यहां पर भी कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने की टांग अड़ा दी। अब इसमें हुआ क्या, जैसे ही ये लोकसभा में पेश किया जा रहा था, उसमें वोटिंग हुई। तो वोटिंग में देखिए 454 मत पक्ष में पड़े, यानी 454 सांसद चाहते थे कि ये बिल लागू हो। क्या चाहते थे? कि ये बिल आए, भारत में ये बिल आए, महिलाओं को आरक्षण के लिए ये बिल होना ही चाहिए। लेकिन समस्या क्या हुई, दो सांसद इसमें विपक्ष में वोट डालते हैं। विपक्ष का मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि ये बिल आए, एग्री नहीं हुए। उनका नाम क्या क्या है देखिए, एक है ओवैसी साहब, ओवैसी जी, और एक दूसरे इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम है इम्तियाज जलील। इन दोनों भाई साहब ने जो है इस पर विपक्ष में मत डाला। 454 तो एग्री हो गए, इन दो लोगों ने एग्री क्यों नहीं किया? क्या वजह थी कि ये दो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं? क्या हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा समझ लें या कुछ और कारण है? एक्चुअली क्या है देखिए, उन्होंने डिसएग्री किया यानी एग्री नहीं हुए, उसके पीछे भी एक कारण है। पीछे कारण क्या है देखो, जो ये आरक्षण है ना, जो हम कह रहे हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ये आरक्षण एक्चुअली कैसे होगा देखिए, ये आरक्षण सामान्य के लिए तो होगा, सामान्य के लिए यस ग्रांटेड, SC ST के लिए तो होगा, SC and ST के लिए तो होगा, ये भी ग्रांटेड। बट ये जो है OBC के लिए अभी तक इसमें कुछ भी बात नहीं की गई है कि OBC की महिलाओं को भी 33% आरक्षण होगा या नहीं। इसलिए इन दो लोगों ने यहां पर डिसएग्री किया हुआ है, ये बात आप समझे। लेकिन इनके डिसएग्री करने के बाद भी जो है अधिकांश मत जो है पक्ष में पड़े और ये पारित हो गया। तो क्या ये कानून बन चुका है? बिल्कुल नहीं जी, अभी कानून नहीं बना, कानून बनने में समय लगेगा, ठहरिए जरा, समय ले लीजिए। अब आप इसको समझ लीजिए, अभी OBC के लिए नहीं है, ठीक।
अच्छा, एक ये बात भी बिल्कुल याद रखना है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए है। ऐसा मत समझिए कि राज्यसभा के लिए भी होगा, राज्य विधान परिषदों के लिए भी होगा, ये वो ये क्लियर नहीं है, केवल 2 जगहों के लिए है। अब आप ये देखिए, ओबीसी के लिए अभी तक इसमें कोई भी बात नहीं की गई है, इसलिए ये विवादित हो रहा है, थोड़ा सा समस्या हो रही है कि भाई ओबीसी को आखिर क्यों नहीं, बट SC ST और सामान्य इनमें सबके लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखा जाएगा। अब ये जब आरक्षण रखा जाएगा तो क्या ये एग्री हो चुका है या अभी कुछ प्रक्रिया बाकी है? एक्चुअली देखिए, अभी होना क्या है, जो 33% आरक्षण वाला प्रावधान है ना, ये अभी जो संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम जो है, अधिनियम, ये संविधान संशोधन अधिनियम है 368 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 368। अब 368 अनुच्छेद के तहत होना क्या है, ये जो विधेयक है, यानी जो ये नारी शक्ति बंधन विधेयक है, ये तकरीबन 14 राज्य बोला जाए तो 50% राज्यों द्वारा स्वीकृत होना जरूरी है, स्वीकृत होना चाहिए। यदि राज्य यानी 14 राज्य इस विधेयक को स्वीकृत करते हैं तब यह स्वीकृत माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया थोड़ा लंबी है। विधेयक भेजा जाएगा राज्यों को, जैसे हम इससे पहले जानते थे कि भाई 16-17 के समय पर जीएसटी विधेयक भेजा गया था, जीएसटी सभी राज्यों को दिया गया था, जीएसटी में भी सभी लोगों ने एग्री किया था, तब जाकर के जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ये भी ऐसा ही है, ये भी राज्य विधानसभाओं को भेजा जाएगा। यदि राज्य विधानसभाओं में ये स्वीकृत हो जाता है 14 से अधिक राज्यों में, तब जाकर के ये संविधान में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा में हो चुका तो हो चुका, ऐसा नहीं है। इसके लिए अभी राज्यसभा भी होगी और उसके साथ साथ राज्य की विधानसभाओं में भी होगा। तो ये हमने याद रखना है, कितना, 14 राज्य, कम से कम 14 राज्य, यानी 50%, 50% से ऊपर राज्यों में भी ये एग्री होना बेहद जरूरी है। और संविधान संशोधन अधिनियम 368 ये जो है अधिनियम है, इसके तहत होना है। अच्छा, एक चीज और देखिए, क्या यह जो आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण, ये अभी लागू हो जाएगा? कब लागू होगा, कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, जो ये 2 विपक्ष में पड़ी थी ना मत, इनके पीछे एक कारण ये भी था कि ये लागू कब होगा, लागू कब होगा, क्या ये आज ही लागू होना है या 2024 में लागू होगा, 2024 में, या कुछ और मामला है, या फिर अन्य समय है, कब लागू होगा? यानी महिलाएं जो हैं कब जाकर के सांसद 33% सांसद बनकर के जाएंगे। एक्चुअली देखिए, इसके पीछे भी एक बड़ी बात यह है, अभी हमारे पास जो हमने कहा था कि भाई 888 लोकसभा सीटें और 384 राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें, ये कब होनी है? ये होनी है 2026 के परिसीमन के साथ। परिसीमन का मतलब सीटें बढ़ाई जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण है 33% वाला, ये विधेयक है, इसको पारित होने में, कंप्लीट होने में समय लगेगा। अब 2024 तो परसों आ गया, 3 महीने बाकी रह गए, 2 महीने समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन होना है, और तो 2024 में तो ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी राज्यों ने भी इसको एग्री करना है, राज्य विधानसभाओं में जाएगी, और 2024 के इलेक्शन के चक्कर में सभी राज्य सरकारें जो है अपने यहाँ इलेक्शन की तैयारियां करवाएगी, तो इसमें व्यस्तता अधिक है, इसलिए 2024 में ये एग्री नहीं हो पाएगा 33%। तो कब होगा? अब 24 के बाद फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होना है वो 2029 में होगा। तो क्या 29 में हो जाएगा? में भी संभावना तो है। देखिए कैसे, क्योंकि इससे पहले ये कर रही है सरकार, ये चाहती है कि 2024 यानी 2026 में जो ये परिसीमन होना है, इससे पहले भारत सरकार चाहती है कि एक बार जनगणना भी अच्छे तरीके से कर दिया जाए, जनगणना भी अच्छे तरीके से हो। जब जनगणना होगी तब जाकर के परिसीमन होगा, उसके बाद ये 33% आरक्षण लागू हो सकता है। आप लोग याद रखें, 33% आरक्षण कब लागू होगा? जब ये 2 कार्य होंगे, पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद 33% आरक्षण लागू होगा। उससे पहले आरक्षण लागू होने की संभावना नहीं है। इसलिए ये ओबीसी, जो ओवैसी और उनके साथी ने जो डिसएग्री किया था, उसके पीछे कारण ये भी था, इन्होंने कहा भाई इसके तो भविष्य का पता ही नहीं, तुम लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए बिल पारित कर दिया है और भविष्य में कब लागू होगा इसका पता ही नहीं। अब कब लागू होगा तो ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो है होगा। भाई बिल बन गया, संविधान में ऐड हो जाएगा, विधेयक बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो हो ही जाएगा लागू भी।
समय लगेगा पर होगा। तो ये बात हमने याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और कही गई है इसमें, तो ये जो 33% आरक्षण लागू हो रहा है, इसके पीछे क्या और कुछ बातें बाकी हैं या नहीं है। देखिए क्या होना है, ये लोकसभा सीटों के लिए तो 33% होगा, राज्य विधानसभा के लिए भी 33% आरक्षण होगा। इसका जो प्रावधान है कब तक रहेगा, यह रहेगा लागू होने के अगले 15 वर्ष तक मान्य होगा। अब आप सोचोगे कि उसके बाद कहीं खत्म तो नहीं होगा, ना, खत्म नहीं होगा, बल्कि 15 वर्ष के बाद उस समय के तत्कालीन संसद के जो जितने सदस्य हैं या जो उस समय की सरकार है, वो इस आरक्षण को 15 वर्ष से आगे और 15 वर्ष या और 20 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, यानी अगले 15 वर्ष के बाद ये आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ये हम समझा कि भाई वर्तमान में आरक्षण कहीं और है महिलाओं के लिए राजनीतिक तरीके से, या है या नहीं है, वो भी जान लेते हैं। देखिए जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं ना, स्थानीय चुनाव का मतलब है जो पंचायती चुनाव होते हैं, यानी निकाय चुनाव भी हम कह सकते हैं। उन चुनाव में कई जगह पर 50% आरक्षण महिलाओं को है, 50%। ये कहाँ है, जैसा आप ये देख लीजिए, ये आरक्षण महाराष्ट्र में है, गोवा में है, बिहार में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में है, कई जगह पर है जो कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है राजनीति में। लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं था, ये गलत बात थी ना, वहां पर भी होना चाहिए, वहां पर पुरुषों का वर्चस्व अधिक क्यों। अब आप एक बात देख लीजिए, जिन जिन राष्ट्रों में महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं या महिला जो है जिम्मेदार पदों पर हैं, वो देश आज विकसित है। आप ये समझ लीजिए, अविकसित देश में या गरीब राष्ट्रों में कौन से देश में महिला प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। वो देश विकसित ही है जहां महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। तो भारत भी चाहता है भारत में भी आरक्षण हो, अदरवाइज दुनिया भर में भारत के कटाक्ष की जाएगी। ये तो एक बेइज्जती वाली बात है भाई, तुम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था के राष्ट्र हैं और आपके पास महिलाओं को यह अधिकार है। देखो समानता का अधिकार की बात हम करते हैं, तो समानता का अधिकार तो ऐसा महिलाओं को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे 2019 का जो 17वीं लोकसभा था, 2019 का 17वीं लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा चुनाव, उसके लिए क्या प्रावधान रखा गया था। उसके लिए प्रावधान ये रखा गया था कि भाई महिलाएं जो है 15% जीत करके आएंगी, लेकिन यहाँ महिलाएं 15% नहीं थी। प्रावधान तो ये था कि भाई 81 महिलाएं आएंगी जीत करके, 81 आएंगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन 81 नहीं आई, यहाँ पर केवल 78 महिलाएं ही जीत करके आई थी। कौन से इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में। 15% कह रहे थे, लेकिन 15% नहीं था ये केवल 14.36% ही महिलाएं जीत करके आई थी। कौन से वाले में, 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में, जबकि प्रावधान रखा गया था कि 15% आएगी, नहीं हुआ था। अब क्या करें, आगे जाकर के हम ये चाह रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण होना ही चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए। तो ये था हमारा नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो कि वर्तमान में बहुत चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसे हमें समझना भी चाहिए, बेहद जरूरी है कि समझना, क्योंकि नारियों के लिए भी भाई ये प्रावधान होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिए भाई, अभी तक जो है जैसे हमारे पास टोटल 543 सीटें हैं, 543 सीट है, तो आप ये लगा लीजिए अगर 543 का यदि हम 33% कहें तो कितना होता है, तो तकरीबन 181 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, ऐसा कह रहे हैं। 543 सीटों में से 33% आप निकाल दीजिए तो 181 जो है केवल महिलाएं जीत करके आएंगी, 543। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि परिसीमन के बाद ही जो है ये लागू होगा। तो परिसीमन के बाद तो हम वैसे भी ये देख रहे हैं कि 543 सीटें नहीं रह जाएगी, बल्कि लोकसभा में हमने ये अंदाजा लगाया 888 सीटों के आसपास जो है लोकसभा सीटें बनेगी। तो क्या महिलाएं इतनी आएगी, 888 का आप 33% निकाल लीजिए, तो 33% तो काफी जाता है। तो 33% सीटें 888 में से लेंगे, ना कि 543 में से लेंगे। 543 तो आजकल है ना, तुम खेलते रहो, एक जो है लोकसभा इलेक्शन आप और कर लो, उसके बाद जो है महिलाओं के लिए मिलेगा जरूर, एक ना एक दिन मिलेगा। यदि ये कानून बन गया तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि मिलना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है।
भाई यदि आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, यहाँ पर जरूरी है कि महिलाओं को भी 33% कम से कम मिलना चाहिए। वैसे तो 50% होना चाहिए था, 50-50। भाई क्यों होना चाहिए था? जब निकाय चुनाव में या स्थानीय चुनाव में, पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण हो सकता है, तो लोकसभा में क्यों नहीं? क्या आज तक भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही, या महिला जो है कि वित्त मंत्री नहीं रही, या महिलाओं ने कब प्रतिभाग नहीं किया? या तक कि स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में भी महिलाओं का योगदान नहीं रहा ना। तो भाई जब महिलाओं का योगदान रहा तो महिलाओं को क्यों नहीं यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है? दिया जाना चाहिए। हालांकि हैं, महिलाएं हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। तो परसेंटेज बहुत कम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो 50% होना चाहिए, पर ये नहीं तो चलो 33% हो रहा है नारी शक्ति वंदन विधेयक के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू।